बेहतर शिक्षा सभी के जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। ये हम में आत्मविश्वास विकसित करने के साथ ही हमारे व्यक्तित्व निर्माण में भी बहुत सहायक होती है। और स्कूली शिक्षा सभी के जीवन में महान भूमिका निभाती है और पूरे शिक्षा तंत्र को प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा जैसे 3 भागों में भी बांटा गया है। और शिक्षा के सभी स्तर अपना एक विशेष महत्व और स्थान भी रखते हैं और हम सभी अपने बच्चों के अच्छे शिक्षित होने की कामना भी करते हैं और अपना भरपूर योगदान भी देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द कंचन नेगी शो में, जिसका उद्देश्य है कला, संस्कृति, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, इतिहास के साथ साथ प्रख्यात शख्सियतों को आप सभी से रूबरू कराने का। और आज इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से कराने जा रहे हैं जिन्होंने उत्तराखंड में ही नहीं लेकिन अन्य प्रदेशों में भी अपने शिक्षा के माध्यम से एक अलग ही नाम कमाया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर समफेल की। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू और आपको बता दें कि प्रोफेसर डॉक्टर समफेल डायरेक्टर हैं, निदेशक हैं सोंगसेन लाइब्रेरी, जो कि कुल्हान, देहरादून में है। तो आइए होते हैं उनसे रूबरू। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। द कंचन नेगी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। धन्यवाद। प्रोफेसर साहब, सबसे पहले पूछना चाहेंगे कि आप उत्तराखंड में कितने वर्षों से हैं और शिक्षा के माध्यम से किस प्रकार से आप हमारे जो युवक हैं, नवयुवक हैं और नवयुवतियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनको आप कैसे योगदान दे रहे हैं शिक्षा के माध्यम से? मैं ओरिजिनली मैं लेह लद्दाख के रहने वाला हूँ और साथ में इधर हमारे हिज होलीनेस द डिगुन क्यामगुन छेचोंग जी ने सोंगसन लाइब्रेरी सेंटर पर टिबेटन एंड हिमालयन स्टडी रिसोर्स सेंटर, इस सेंटर की स्थापना किए हुए हैं। 2003 में इसका प्रारंभ हुआ था और तब से लेके मैं आज तक लगभग 19-20 साल से मैं इस संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है। सोंगसन का मतलब तिब्बत के 33वें शासक और प्रथम धर्मराज सोंगसन गम्पू, जो कि 7वीं 8वीं शताब्दी का राजा हुए हैं, उनके ज़माने में तिब्बत में बोली तो थे लेकिन उनके पास लिपि नहीं था। इसलिए सोंगसन गम्पू जी ने अपने मंत्री के कुछ बच्चों को भारत में अध्ययन करने के लिए भेजा और वो लोग भारत आकर के संस्कृत, रंजना, नेवारी लिपि वगैरह का अध्ययन करके वो लोग वापस तिब्बत चले गए। वहाँ जाने के बाद उन्होंने अपने भाषा के अनुरूप लिपि का सृजन किया और इसलिए आज अब जितने भी बौद्ध मठों में जाएंगे तिब्बती मठ, वहाँ पर हज़ारों के संख्या में ग्रंथ पोथी मिलेंगे। वो सब लिपि तो भोटी भाषा या तिब्बती भाषा में होगा, लेकिन इसका अर्थ जो है वो अपने ही तिब्बती भाषा में है। तो इसलिए अभी आप उन ग्रंथों को देखेंगे तो उसमें लिपि आपको अलग दिखाई देंगे, लेकिन अगर एक एक अक्षर को आप देखें तो देवनागरी की लिपि से, जैसे देवनागरी में हम लोग क, ख, ग, ng, द, म, ञ, न जैसा होता है, वही अक्षर अगर तिब्बती ग्रंथों के एक एक अक्षर को देखने जाए तो वही ग, स, म, प, त, ट वही अक्षर मिलेंगे, लेकिन इनका भाषा अलग वो होगा। जी, तो प्रोफेसर, ये सब इतनी उम्र में आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया और शिक्षा के क्षेत्र में आप विश्व स्तर पर जाने जाते हैं, तो कैसा अनुभव आपको होता है कि आप रहने वाले तो लेह लद्दाख के हैं, यहाँ पे आपका अमूमन समय बीतता है और हमने सुना है कि आप काशी विश्वनाथ भी जाके आप बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, तो वो अनुभव कुछ आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे? जी। अब ऐसे मूलतः मैं लद्दाख के रहने वाला हूँ और बनारस में मेरी पढ़ाई हुई है। मैंने वहाँ से आचार्य एमए वहाँ से किए, मैंने पीएचडी वहाँ किए। उसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर हायर टिबेटन संस्थान है कि वहाँ पर जिमटू यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैं पिछले 20-30 साल से पढ़ा रहा हूँ और इस समय मैं रिसर्च एसोसिएट के पद पे वहाँ कार्यरत हूँ। और यहाँ जहाँ तक ये सोंगसन लाइब्रेरी का से संबंध, वो हमारे ही सोलेने डिगुन क्यामगुन छेचोंग, वो हमारे रूट गुरु हैं। उनका आदेश था कि मैं यहाँ आके लाइब्रेरी में थोड़ा सेवा दूँ। वैसे तो मंदिर हर जगह होता है, वो कोई विषय नहीं, कि एक बार हम लोग वैसे देख लें। अगर ये आर्यावलोकितेश्वर का मूर्ति है, जो
आगारू चंदन का बना हुआ है और इसके 11 चेहरा और 1000 हाथ, 1000 आँख होते हैं। आप जैसे ये देखेंगे, इनका ये जितने भी गुंबद नुमा बना हुआ है वो हाथ हैं। हर एक हाथ के हथेली पे आँख है और ये इसलिए जो है हम इसको छाक्तोंग चैनतोंग यानी 1000 आँख और 1000 हाथ, इनके 11 चेहरे होते हैं, 11 मुंह होते हैं। तो इसको हम अब चेहरे से यानी करुणा का देवता माना जाता है, कंपैशन बुद्धा। ये सोंगचान लाइब्रेरी का संस्थापक हिज होलीनेस द डिगुंग क्यामगुन छेचांग जी हैं। जैसे कि मैंने मूर्ति आपको बताया कि कंपैशन बुद्धा चंद्र जी यानी जिसका 1000 हाथ और 1000 आँख वाले भगवान, उसका ये मंडल है, ये चंद्र जी का मंडल यानी उनका भवन है। जैसे कि आप ये चारों दिशाओं से दरवाज़ा देखेंगे अंदर, ये कंपैशन बुद्धा जो है अनेक रूपों में होता है। ये तो 1000 हाथ 1000 आँख वाला है और 11 मुंह वाला। इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो 4 हाथ वाला भी यहाँ पर होता है। बहुत नीचे से बारीकी से देखेंगे तो अंदर एकदम उसमें है। तो चारों ओर से इनका वो है, क्या कह रहा हूँ, मंडल का दरवाज़ा। ये एक पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों ओर से ये मंडल उनका भवन है ना जी। मंडल का मतलब जैसे हमने वो पट पे देखा था, उस पे तो चैप्टर इस तरह लिखा हुआ पड़ता है। अब उस लिखा हुए को इस तरह उभारे जाएंगे तो इस तरह भवन के रूप में आता है, तो वो वाला है। क्योंकि मैं बचपन से लद्दाख में रहा हूँ। लद्दाख ठंडी इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं और वैसे तो बनारस में भी अभी 30-40 साल हो रहे हैं, तो वहाँ के वातावरण से, जलवायु से अभ्यस्त हूँ। लेकिन फिर भी जब देहरादून आता हूँ तो मैं ये फील करता हूँ कि भाई पहाड़ों के खो में, हरियाली पेड़ पौधों के बीच में, कि जैसे मैं लद्दाख का जलवायु वातावरण वैसे ही मैं महसूस करता हूँ और अपनी ओर से जितना हो सके मैं यही सेवा दे रहा हूँ जी। तो प्रोफेसर, यहाँ पे जैसा आपने कहा कि अलग अलग देशों के लोग हैं, तो फिलहाल किन किन देशों के विद्यार्थी यहाँ पर हैं इस समय? जी, इस समय हमारे पास और ये वियतनाम से हैं, फिर भूटान से हैं, एक अमेरिका से भी है, नहीं जर्मनी से है, बाकी फिर इंग्लैंड से भी है जो कि आपने रिसर्च काम करते हैं। So how do you feel being in Uttarakhand in this state? I can say you truly that I feel very happy to stay here. Okay, so it's been how many years that you've been here? I have been here 5 years already. 5 years? Yes. So like you've come here for some academic study or research? Both of this. I also studying or also research in here. All right. Yes. दर्शकों, हमारे साथ अभी जो आप देख रहे हैं खूबसूरत प्यारे से बच्चे हैं जो कि भूटान देश से हैं और इनमें से ये हैं केलसंग। और तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इन्हें यहाँ के कैसा लगा हमारे उत्तराखंड प्रदेश में। और सबसे अच्छी बात ये कि बहुत प्यारी हिंदी केलसंग बोलती हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत हमारे शो में, द कंचन नेगी शो में। थैंक यू। आप हमें बताइए आपको यहाँ उत्तराखंड में कैसा लगता है? इधर आके हमको बहुत खुश हुआ क्योंकि इधर सराउंडिंग एंड इन्वायरमेंट अच्छा है और देहरादून की सराउंडिंग लगता है भूटान की तरह है। नेचर बहुत क्लीन है, इन्वायरमेंट क्लीन है, तो भूटान से थोड़ा मैच होता है जैसे सराउंडिंग्स। और आपने हिंदी भाषा कैसे सीखा? हिंदी भाषा जब मैं छोटा था तो मैं कार्टून देखता था सो लैंग्वेज हिंदी में स्विच करता था, तो उधर से सीखा है। ओके, तो
तो क्या भूटान में भी आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं हिंदी में ये कार्टून्स देखना या हिंदी फिल्म्स देखना पसंद किया जाता है भूटान में? हाँ करता है। जो साउथ में रहता है लाइक साउथ पार्ट में रहता है, तो वो लोग ज़्यादा हिंदी को जानता है, लाइक वो लोग इंटरेस्ट होता है हिंदी सीखने में। ओके, तो अब भूटान देश के किस पार्ट में आप रहते हैं? मैं साउथ पार्ट में रहता हूँ। नाम है सरपंग बोलते हैं वो साउथ में, और इंडिया की बॉर्डर पे उधर है, सो हम ऐसे सीख लिया। अच्छा, वेरी गुड जी। तो लामा जी, जो बाहर से बच्चे आते हैं, क्या आप उनको हिंदी भाषा के प्रति भी जागरूक करते हैं? जो अहिंदी भाषी प्रदेशों से या क्षेत्र से आते हैं तो उनको मैं ज़रूर, क्योंकि हम खुद जो है हिंदी के प्रति थोड़ा बहुत रुचि रखते हैं, क्योंकि मुझे इंग्लिश नहीं आता है तो हिंदी के प्रति मेरा लगाव है, रुचि है, तो हम कोशिश करते हैं कि ये लोग अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग करें, क्योंकि हिंदी का एक इसमें स्वार्थ है। स्वार्थ इसलिए जितने भी बौद्ध दर्शन ग्रंथ है, जितने तो नहीं बोल सकते, अधिकांश बोल सकते, मूल संस्कृत में होता है। संस्कृत से तिब्बती भाषा में अनुदित होते हैं, तो उसका जो है हिंदी, जब तक आप ढंग से अगर हिंदी का अध्ययन करें तो संस्कृत अध्ययन करने में आपके लिए सरल होगा। तो इसलिए जो है एक तो सोच, व्यापक मायने में सोच ये है। तो वैसे मेरा हिंदी में रुचि है, तो मैं प्रयास करता हूँ कि लोगों को हिंदी पढ़ने के लिए उत्साहित करूँ। बहुत खूब प्रोफेसर। तो प्रोफेसर, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है आगे, क्योंकि आप शिक्षा के क्षेत्र में और तिब्बतन स्टडीज़ में तो बहुत अच्छा कर ही रहे हैं, तो आपके आने वाले वर्षों में आपका क्या एम है? मेरा शुरू से मेरे अध्ययन जो है इसी लाइन में गए हैं जी। और उसके पश्चात मैं तो, क्योंकि हम लोग इस रोप में बैठे हैं, तो हमारे में जैसे मैदानी इलाकों में या हिंदू धर्म में साधु संत ब्रह्मचारी बोला जाता है, हम लोग जो इस सिलेबस में बैठते हैं तो हमारे में लामा बोला जाता है। तो मैं संन्यास टाइप का हूँ सो कॉल। आगे मेरा जितना हो सके मैं अपने ओर से ये क्योंकि एक लाइब्रेरी किसी धर्म विशेष का नहीं होता है, वो तो एक समाज में जागृति पैदा करने के लिए, एक सोशल जागृति करने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ, इसमें आध्यात्मिक ओर से दृष्टि, क्योंकि धर्म दर्शन का जहाँ तक प्रश्न आते हैं, मैं उतना मुझे अनुभव नहीं, लेकिन फिर भी जितने साल मैं यहाँ मैदानी इलाकों में देखा, पढ़ लिख ले होते हैं, BA MA PhD से कुछ होता है, लेकिन जब हम उनके चरित्र पे जाते हैं तो थोड़ा कष्ट होने को आता है, मार का दंगा फसाद चिले चर्चा ये सब। तो ये जो इस पक्ष पे आध्यात्मिक या धर्म दर्शन का अध्ययन करें तो उससे आत्मा का चरित्र निर्माण होता है। बिल्कुल। तो कितना कठिन होता है एक लामा का जीवन, मैं चाहती हूँ वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। आप देखिए, बचपन में तो मैं बहुत ज़िद्दी टाइप का आदमी हूँ। जब किसी चीज़ को मैं वो चाहता हूँ तो उसको करके बगैर मेरा मन होता नहीं है। माता पिता तो हालांकि उतना ही, जो हम लोग 5 भाई 4 बहनें, हम लोग 9 भाई बहनें हैं, तो उनमें से मैं चौथे लड़का हूँ। उसके पश्चात मेरा लामा बनने का पता नहीं, स्वतः एक इच्छा था, उसमें कोई इसका क्या अर्थ है मीनिंग वो सब कुछ भी नहीं समझता था, लेकिन मैंने ज़िद किया, ज़िद करके मैं लामा बना। तो बाद में माता पिता ने स्वीकृति दी। स्वीकृति देने के बाद एक गुरुजी के पास हाँ। अब जहाँ तक लामा, ये मात्र ड्रेस पहनने से नहीं होता, शुरू में इसका उपासक, श्रामणेर, भिक्षु कई स्तर के होते हैं। तो उस प्रकार से जब उपासक होंगे तो उसमें तो शिक्षा का अनुपालन करना होता है कि 10 कुशल कर्म, 10 अकुशल कर्म को छोड़ना, 10 कुशल कर्म करना। उसके पश्चात फिर आप श्रमणेर में जाएंगे तो उसमें फिर उसका उतना ही अनुशासन में रहना वो होता है विनय के अनुरूप। उसके पश्चात जब आप भिक्षु बन जाएंगे तो बहुत ही कठिन, सच में देखा जाए अपने में अमल करने से मतलब है। पूछना चाहेंगे, आप जब लामा बने तब आपकी उम्र क्या थी? मेरा उम्र तब 13 साल था। जब 13 साल था उस समय तो बस ड्रेस मात्र पहने थे, उपासक बोला जाता है। तो उसमें तो उतना ही होते, छोटे छोटे जैसे आप लामा देख रहा है, तो उसमें मेरे 13 साल था। अब देखिए, बचपन में तो सच में कहें तो ऐसा कुछ नहीं था। जब भिक्षु संघ को देखते थे, कई कहानियाँ जीवनी वगैरह सुनता था तो एक लगाव हो जाता था कि वाह, ऐसा क्यों ना हम भी करें, कैसा। जब महापुरुषों के जीवनी वगैरह सुनते थे तो उतना मात्र था। उसके लिए एक उपाय यही था कि आप भाई ये
समाज से हट के थोड़ा एक अलग वेश में, जिसको लामा बोला जाता है, उस वेश में परिवेश में, एक मंदिर के परिवेश में रहा। मंदिर के परिवेश में रहने के बाद में का मतलब ये नहीं है कि ये कपड़े पहनने के सब कुछ मतलब कि बहुत ही मतलब सुधार हुआ, ऐसा नहीं। लेकिन फिर भी जो औरों के अपेक्षा, दूसरे सामान्य जीवन जीने के अपेक्षा जब इसमें आते हैं तो कई चीज़ों में जो है स्वतः एक उसमें घुल जाते हैं। गुणात्मक परिवर्तन आ जाते हैं, जी, है ना जी। जैसे कि एक साधारण भाषा में बोले, मैं इस ड्रेस में हूँ, अगर मैं यहाँ से जाके कोई मुझे गाली दे तो मुझे बुरा लगेगा, लेकिन फिर भी मैं उतना हाथ तपे पे पार नहीं उठा। हाँ, आपने आपको संभालेंगे क्यों जी। अब उसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में तो कुल मिला के आप जब शास्त्र के होने से, विनय के रूप की सबसे, तो बहुत सारे सूक्ष्म चीज़ें वो करने को हैं। लेकिन फिर भी जो हाँ परीक्षा यही है कि समाज में हर घंटे में अनुकूल नहीं होता है। उन सब से आपने को अलग रखते हुए अपने उस सिद्धांत को पालन करना है, सिद्धांत पे चलना है। यह आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है थोड़ा बहुत जो हो जाता है उसी से संतुष्ट और कोशिश में लगे रहता हूँ। जी। हाँ जी। तो प्रोफेसर, आपके जीवन की बात हम लोग कर रहे हैं, यही हम पूछना चाहेंगे आपसे कि माता पिता और परिवार के भाई बहन ऐसे होते हैं कि जिनका जो स्नेह है वो ज़िंदगी भर आप महसूस कर सकते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप में या अप्रत्यक्ष रूप में, चाहे दूर रहें या पास रहें। तो आपको क्या आज भी मतलब वो अपना बचपन याद आता है, या अपने परिवार वाले, हालांकि आप लामा के वेश में हैं और एक लामा बन चुके हैं पूर्णतः, तो आपने अपने आप को डिटैच कर पाए हैं या अभी भी कहीं ना कहीं स्मरणीय है? नहीं, देखिए सच में कहा है तो डिटैच करना तो नहीं होता है जी। एक जो हमारा संकुचित दायरे में देखें तो इस जीवन का माता पिता जो है उसके साथ लगाव रहती हैं, उनका देखभाल करते हैं, उनके साथ अटैचमेंट रहते हैं। लेकिन वही अगर धर्म के रूप में लाएं तो धर्म बहुत व्यापक माने में यही सोचते हैं। क्या कहते हैं, माँ नमखा तांग सिमचंद हमजर देवा तां देवे गीतां अंदर कुछ। हम ये मानते हैं कि ये शास्त्र संबंध में बोल रहा हूँ, जितने भी आकाश व्याप्त प्राणी हैं जी, वो सभी, क्योंकि हमारे जीवन अनगिनत माना जाते हैं। हमारे पूर्व जन्म, हम कितने बार जन्म लिए होंगे, मैं कितने बार आपका माता पिता बना होगा, आप मेरे कितने बार माता पिता बने होंगे। जितने भी प्राणी हैं वो सब किसी न किसी रूप में, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में हमारे माता पिता रहे होंगे। इसलिए जब हम सुबह जब उठ के पूजा करते हैं तो ये अक्षर हम शुरू करते हैं, आकाश व्याप्त जितने भी प्राणी, वो सब वो माँ बोलते हैं। आकाश व्याप्त जितने भी माँ हैं, माँ का मतलब प्राणी, तो उन सब के सुख शांति के लिए, उनके सुख संपन्न के लिए, दुख निवृत्ति के लिए मैं ये भावना कर रहा हूँ, वहाँ से शुरू करना होता है। तो इसलिए जो है प्राणी मात्र जो बोलते हैं, ये अक्सर बोला जाता है प्राणी मात्र के लिए हम क्या लोग कर गए। तो इसलिए एक भिक्षु बनने के बाद, हाँ वास्तव में एक माता पिता के बाद लगे गृह त्याग का मतलब डॉक्टर साहब आप घर छोड़ देंगे, गृहस्थ हो जाएंगे। लेकिन आज से सामाजिक परिवेश में देखें तो माता पिता के लिए, ये मैं धर्म से हट के एक संसारिकता के उसमें भी लाऊं। मान लीजिए कि हम लोग 4 भाई हैं, मैं अकेला इस लाइन में हूँ, तो माता पिता को सभी लोग चाहेंगे, लेकिन मेरे दूसरे भाई लोग गृहस्थ हैं, उनके ऊपर अपना एक जिम्मेवारियां हैं, उनको अपने बाल बच्चे बीवी बच्चों को देखना है, उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना एक भिक्षु दे पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भिक्षु होने के बाद फिर क्या मतलब, जब आप माता पिता के साथ अटैच रखें तो उसका कोई। तो मैं समझता हूँ जब जो भी बौद्ध किसी भी मंदिर में जाए ना जी, सबसे पहले उसी से शुरू होता है। हम बोली अलग में होता है कि आकाश व्याप्त जितने भी माता हैं उन सब के कल्याण के लिए यहीं से शुरू होता है। तो इसलिए आप ये एक तरफ से हम कह सकते हैं कि अटैचमेंट वाला थोड़ा पूरा, दूसरे तरफ कहें तो व्यापक हित में यह होता है, वो भावना के ऊपर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, एक कहावत होता है, एक भारत के महाराजा हुआ है, उनका एक नागार्जुन आचार्य नागार्जुन का एक उस समय में बहुत बड़े धर्म राजा था। अब उनको वो कुछ वहाँ से गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो लेटर टू द किंग कुछ एक उसका नाम है इंग्लिश में, वो भेजा था। तो उसमें उन्होंने लिखा है माए थुकता गेशुक सिलूचम रिलूचा कैसा लोग में, वो लिखते हैं कि भाई एक जन्म में मान लीजिए कि हमको पूर्व जन्म का स्मरण होते हों, इधर पूरे पृथ्वी को एक करके
गोल के मिट्टी क्या वो बना के मट बना के रखो। दूसरी तरफ ये करो भाई कि छोटे छोटी वो गोली बना के इस जन्म में तुम्हारा माता ये था, इस जन्म में मतलब ये था, उस अगर वो नीचे का तो पृथ्वी का भूमि जो है वो समाप्त हो सकता है। लेकिन जितने बार प्राणी लोग आपके माता पिता रहे होंगे वो अभी खत्म नहीं होगा। तो प्रोफेसर आप जो यहाँ के हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं जी, तो उनको किस प्रकार से आप अपनी शिक्षा के माध्यम से लाभान्वित कर रहे हैं? मुझे संतुष्टि है। यहाँ जी। के लोकल जितने भी हमारे पास की कैपेसिटी हैं, जो बीए पास और सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला, मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना, वो सब यहाँ लड़के नादान आके पढ़ते हैं। तो कम से कम उनके लिए मैं एक तंतु के रूप में, एक निमित्त के रूप में, है ना, जैसे कि थोड़ा समय उसका एक कारण बन जाता हूँ, जिसको कि इनको कम से कम ये सुविधा प्रदान करें, एक शांत वातावरण एक है। शांत वातावरण उनको माहौल दें। प्रोफेसर चलते चलते आपसे पूछना चाहेंगे कि कहते हैं कि शिक्षा एक साधना है, आप जितना इसे ग्रहण करेंगे उतना ही ज़्यादा आप निपुण हो जाएंगे और आप दूसरों के बारे में भी उतना खुल के सोच पाएंगे। आप द्वारा क्या मार्गदर्शन इसके प्रति दिया जाता है? यही है कि शिक्षा तो जितना दें वो वृद्धि होते ही जाएंगे। अब हम लोग तो एक भौतिक साधन मात्र जो इसमें हम लोग सहायता हो सकते हैं वो करेंगे, बल्कि जो अध्ययन अध्यापन वाला क्रम है उसमें हम जितना हो सकें, जो पाठ्यक्रम है इन लोगों को यथासमय जितना अच्छे ढंग से व्याख्या करें, इनको समझाएं और साथ में केवल पुस्तकीय अक्षर रूपी ही ज्ञान ना हो, उसके साथ में चरित्र निर्माण विचार करने की शक्ति, किस तरह का सोच विचार रखना चाहिए, उस दृष्टि से हम कोशिश करते हैं कि लड़कों को प्रोत्साहित मिले। तो दर्शकों, वास्तव में विद्या एक ऐसा धन है जिसे ना तो कोई चुरा सकता है और ना ही कोई छीन सकता है। ये एकमात्र ऐसा धन है जो बांटने पर कभी कम नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत बढ़ता ही जाता है। और चंद पंक्तियां आपके साथ साझा करना चाहूंगी। शिक्षा के ऊपर की अंधकार को दूर कर जो प्रकाश फैला दे, बुझी हुई आस में विश्वास जो जगा दे, वही शिक्षा है। जब लगे नामुमकिन कोई भी चीज़, उसे मुमकिन बनाने की राह जो दिखा दे, वही शिक्षा है। जो कोई असभ्य, उसे सभ्यता का पाठ पढ़ा दे, वही शिक्षा है। अज्ञानी के मन में जो ज्ञान का दीप जला दे, हर दर्द की दवा जो बता दे, वही शिक्षा है। दर्शकों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये एपिसोड भी बेहद पसंद आएगा और इसी उम्मीद में कि द कंचन नेगी शो की टीम फिर हाजिर होगी शनिवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन उत्तराखंड पर। फिलहाल आप प्रोफेसर समफेल जी को और मुझे यानी डॉक्टर कंचन नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।